बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज आपको मैं बताऊंगा किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स, चाहे सऊदीया की जो है स्कॉलरशिप है, इनके बारे में आपको आगाह करूंगा कि ये क्या स्कॉलरशिप है और क्या बला है। तो इसके बारे में चलते हैं। इसकी मैं आपको पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि डिसिप्लिन आप देख लें, इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन है, ये वाले सारे। ठीक है, आप अपना मेजर देख लें। इसमें अगर आपका मेजर है ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आगे जाने से पहले पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, ताकि सॉरी, आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है, ये लिंक है। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पासपोर्ट ऑफ, मतलब कि पासपोर्ट इंटरनेशनल के लिए होना चाहिए, नेशनल सऊदी नेशनल के लिए आईडी कार्ड होना चाहिए, और इकामा होना चाहिए जो वहाँ पे रेजिडेंस है, जैसे वो कोई वहाँ पे जॉब या कुछ करने गया हुआ है, इस तरह का। ठीक है, या फिर कोई पढ़ रहा है पहले से। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके पास ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आप एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएस की होनी चाहिए, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एमएस की भी लाजमी होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए 1 पेज का, उसमें फोकसिंग, मतलब आपने रिसर्च, कैरियर रिसर्च के बारे में आपने बताना है उन्हें। ठीक हो गया, मतलब कि 1 पेज में उसमें आपने उनको बताना है कि आपके वहाँ पे कैरियर, मतलब आप वहाँ पे रिसर्च गोल्स आपके क्या हैं, आप वहाँ पे क्या करना चाहते हैं। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होने चाहिए 2। ठीक है, आपने भी तब अपलोड करना है जब ऑनलाइन सिस्टम जिसका ओपन होगा, तब सबमिटिंग के बाद आपने ओपन करना है। जैसे वैसे वहाँ पे हुआ था, एक मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी किसी के बारे में बताया था, वो पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी थी, तो उसमें जो जैसा सिस्टम था वैसे ही इसका होगा। लेकिन ये इतना कोई मुश्किल नहीं होता, बस 2 रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करने होते हैं। इसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए बीएस का। अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो एमएस का होना चाहिए। जी मैट्स को फॉरेन एमबीए एप्लीकेंट्स, एमबीए एप्लीकेंट्स के लिए होना चाहिए। और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं टोफिल और ये आइट्स, इस तरह के, ये ब्ला ब्ला ब्ला, एक्सेप्टेबल, गैरी, जीआरई, और इसके बाद ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपॉन अप्रूवल, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, कॉपीज ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट आर टू बी सेंड थ्रू पोस्टल मेल। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बाद में पोस्टल मेल के थ्रू अप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है, जहां तक मेरा जहन जाता है, कि सिर्फ इसकी ऑनलाइन अप्लाई है। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे फिर आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना होंगे। अगर आपके किसी के पास मजीद कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो शेयर कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं इनके एडमिशन की तरफ। एडमिशन डेडलाइन कब शुरू होगी और कब कैसे होगी, तो ये आप तैयार रहे बिल्कुल। इसका पहला फेज खत्म हो चुका है, उसका हमें पता नहीं चला, वो गुजर गया। ये आप देख सकते हैं, स्प्रिंग सेमेस्टर जो होता है 9 सितंबर 2019 से ओपन होता है। ठीक हो गया, और सितंबर 25 2017 इसकी होती है ऑनलाइन क्या करते हैं, सबमिटिंग की डेट। ठीक हो गया, मतलब कि ओपनिंग एप्लीकेशन 9 से होती है, और इसकी सबमिटिंग डेट होती है 25 सितंबर तक। और उसके बाद लास्ट डे फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन रिकमेंडर्स अक्टूबर 2, मतलब कि महीना एक होती है कि इनकी डेट होती है, और कुछ भी नहीं होता। उसके बाद जो फॉल के होते हैं वो जनवरी 27 से शुरू होंगे। फरवरी 12 जो है इसकी अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स की डेट होगी, और उसकी फाइनल सबमिशन होगी 2020-19 फरवरी। तो इसके बारे में आप रेडी रहे। ये एक यूनिवर्सिटी है, और एक और यूनिवर्सिटी भी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया जी। तो ये सारी चीजें आप अपने जहन में रखें, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि क्या नाम है इसका, ये डेडलाइन 25 सितंबर इसकी ओवर हो गई, नहीं तो मैं अप्लाई कर देता इसमें। ठीक हो गया। इसके बाद ऑनलाइन सिस्टम में आप जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इस पे ऑप्शन का, ये डिपार्टमेंट वाइज हर डिपार्टमेंट का ये खड़ा हुआ है, क्या नाम है, लिंक, आप इसे ओपन कर सकते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई एज सच एक्सेप्टेंस लेटर की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप मेल करके प्रोफेसर को देख लें, क्या पता वो रिप्लाई देते हैं या नहीं। अगर देते हैं तो मतलब कि एक्सेप्टेंस लेटर वो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन है नहीं कि वो एक्सेप्टेंस लेटर दे, मे भी दे दे। ठीक है, तो आप मेल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का कोई पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने फिर यहाँ पे चेक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में चले जाएंगे। आप देख सकते हैं द डेडलाइन टू अप्लाई वाज 25 सितंबर, प्लीज ट्रैक योर सबमिटेड एप्लीकेशन वाया फ्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो आप इस जब ओपन होगी तो ये यहाँ पे ओपन इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है,
तो ये आप जहन में रखें, क्योंकि पहले मिस हो चुकी है ये स्कॉलरशिप, और नेक्स्ट टाइम आप मिस ना कीजिएगा। मैं भी आपको मजीद आगाह करूंगा इसके बारे में, ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया जी? तो ठीक हो गया जी दोस्तों। इसके बाद है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी भी स्कॉलरशिप स्टार्ट है, इसकी स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई पड़ी है। तो अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो कर ले। आप देख सकते हैं 15 नवंबर इसकी राउंड 2 की डेडलाइन थी, जो कि रह गई। मैं अप्लाई नहीं कर सका इसमें, मुझे पता नहीं था। और इसके बाद यूनिवर्सिटी, क्योंकि हर बंदा अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है। इसके बाद जो है 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है थर्ड राउंड की। यहाँ पे लिखा हुआ है वो है वी आर करंटली एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फॉर फॉल स्टूडेंट। इसके लिए आप रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वगैरह आपके पास कुछ अगर राइट्स वगैरह है तो आप उसको यूज कर लें। इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम द कास्ट एडमिशन कोड इज ओनली ऑफिशियल टोफल स्कोर विल बी एक्सेप्टेड। और इसका मुझे इसका नहीं पता यहाँ पे क्या नाम है उसका, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चलता है या नहीं, क्योंकि चाइना में तो पता होता है, इसका मुझे नहीं पता इस यूनिवर्सिटी में। क्योंकि जो पहली यूनिवर्सिटी बताई थी उसमें तो वहाँ पे अदर स्पोर्टिंग में लिखा हुआ था कि आइट्स वगैरह, तो उसका इसका वहाँ पे अगर होता मैंडेटरी तो मैंडेटरी में होता लिखा हुआ होता इसकी क्या नाम है इसकी किंग फहद यूनिवर्सिटी की। तो इसका अब नहीं पता। इसके बाद आते हैं क्या है, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर दें। वैसे भी ऑनलाइन अप्लाई है, अगर करना है तो वैसे भी कर दें, क्या पता हो भी जाए, कोई कुछ कह नहीं सकता। इसके बाद क्या है जी, वही आपके पास ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, आपके पास रिकमेंडेशन लेटर। इसका इस मरतबा इन्होंने 3 रिकमेंडेशन लेटर मांगे हैं, वो आपके पास होने चाहिए। आपने डिग्री वगैरह जब आप एन ऑफर एडमिशन ऑफिशियल फाइनल ट्रांसक्रिप्ट इफ ऑफर एडमिशन, तो आपको जब आपका एडमिशन ऑफर हो जाएगा तब आपको क्या करना होगा, आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो है, ट्रांसक्रिप्ट मस्ट बी सेंड टू द ऑफिस ऑफ एडमिशन ऑफ अराइवल। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो है आपने क्या करनी है, एक CV एनवेलप में सेंड करनी है इस एड्रेस पे। ठीक हो गया जी? आपने फिर उसके बाद प्लीज एड यू आर आल्सो करिकुलम विटाए, ये भी आपने ऑनलाइन सिस्टम इसका जो होगा उस पर आप अप्लाई करना है, तो उस पर भी आपको शायद अपलोड करनी पड़े। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या है जी, ये आप देख सकते हैं फुल ट्यूशन सपोर्ट है। लिविंग अलाउंस क्या है पर ईयर जो है $20,000 से $30,000। वो तेरी खैर, ये बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है, अगर आपने करना है तो अप्लाई कर दें। और इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस पे मेल करके ग्रेजुएट अफेयर्स से पूछ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है ये आप देख सकते हैं, अप्लाई नो का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। ठीक हो गया? तो इसमें यहाँ पे फॉर्म आता है, ये फॉर्म आ गया है, तो इसमें अपने फॉर्म फिल करके सबमिट पे क्लिक करके आपने आगे चले जाना है, फॉर्म सारा फिल करना है। ठीक है? ये सारा फॉर्म आप सबमिट करने के बाद यहाँ से शुरू हो जाएगा। आपने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ये सारी चीज बेसिक फॉर्म है। ये आपने इन विच ईयर, प्रीवियस एप्लीकेशन नंबर तो नहीं है खैर, आर यू हैव प्रीवियसली अप्लाइड टू कास्ट, नो। जैसे आप नो करेंगे तो आप यहाँ पे नो लिखें। ये सारी बेसिक चीजें हैं, ये आप फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके। ठीक है? आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप एक और चीज देख लें, सिलेक्ट कैटेगरी के बाद जब हम सिलेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट ये फॉल 2020, ये मेजर्स हैं। इन मेजर्स को मेरे ख्याल में नहीं बल्कि है इन्हीं मेजर को जो है, इसमें अगर आपका मेजर आता है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, जैसे ही आप MS के लिए क्लिक करेंगे या PID के लिए क्लिक करते हैं तो इसमें भी ये सेम मेजर, इनमें से अगर आपका मेजर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनके अलावा आपका कहीं मेजर है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद मेरे ख्याल में मैनेजमेंट का भी कोई ऑप्शन नहीं है, लॉ वगैरह इस तरह की डिग्रीज का भी नहीं है। ये इंजीनियरिंग के ये वाले कॉलेजेस है सिर्फ। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके बारे में ये आप जिन्होंने अप्लाई करना है वो कर दे, आइट्स जिनके पास है, जिनके पास नहीं है फिर भी ऑनलाइन अप्लाई है, कौन से पैसे लगते हैं सेंड अप्लाई करने के, तो वो भी कर दे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसे जैसे स्टार्ट होते हैं एडमिशन, जैसा कि मैंने चाइनीज स्कॉलरशिप के बारे में बता चुका हूँ, कोई 5-6 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, वो भी इसी चैनल पे वीडियोस लगा दी गई है, CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।